मैं जरा परिचय करा देती हूँ। खुद राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं। आज इस बयान पर क्या डिफेंस दे पाएंगे, क्योंकि वो माफी मांग चुके हैं। लेकिन माफी मांगनी क्यों पड़ी और ऐसे बयान क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं। एक बार नहीं दिया आपने, ऐसे कई बार बयान दिए हैं, पहली बार नहीं है, कमिटेड ऑफेंडर है। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं, जय श्री राम। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी हैं, धर्मगुरु हैं। और आचार्य मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन सबसे पहला सवाल भाटी जी आप ही से पूछूंगी, और इसलिए पूछूंगी क्योंकि 27 का चुनाव है तो बयान देते रहना है, भले ही उससे किसी का अपमान हो, भले ही लोगों में रोष हो, भाई राजनीतिक फायदा तो होगा हमें। आपके पैनल में मेरे अलावा जो 4 लोग हैं, चारों ब्राह्मण हैं जी। शो की एंकर भी ब्राह्मण है, जो ऑडियंस में बैठे हैं उनमें आधे से ज़्यादा ब्राह्मण है। तो पहली बात तो ये डिबेट कुछ बैलेंसिंग होने नहीं जा रही है। तो नाराज भी तो आपने ब्राह्मणों को किया है, बयान भी तो आपने ब्राह्मणों के खिलाफ दिया है, तो सफाई भी तो देनी पड़ेगी जी। बैलेंस तो दोनों पक्षों का बना के रखना चाहिए। कौन सा? अच्छा एक मिनट, दूसरा पक्ष कौन सा है? मैं दूसरी बात, एक मिनट भाटी जी, इसका दूसरा मैं तो पक्ष अगले बात पे आता हूँ। हाँ नहीं, आपने कहा बैलेंस होना चाहिए। शुरू में आचार्य विक्रमादित्य जी ने और उनके सहयोगियों ने मुझे जो सम्मान बख्शा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हाथ जोड़ कर। और मैं एक मिनट पहले उनका बयान सुनने दीजिए। क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोली जा रही हो तो उसके व्यक्ति का कद अपने आप ही लगता है। लेकिन ब्राह्मण को बेस्या बोला जा सकता। तो आपने उसके लिए मुझे सम्मान दिया, उसके लिए स्त्रियों का अपमान किया आपने तो पूरी स्त्री अब आते हैं विषय पे। आपको समझ में आना चाहिए था कि आप एक बार उनकी कितना जगह मैं ये बात निकृष्ट है। आचार्य जी, मैं ये बात समझ रही हूँ कि एक नाराजगी है, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है। लेकिन जो गुनहगार है उसे अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन ये बयान क्यों दिया भाटी जी? क्या आप हंस के वो बयान दे रहे थे ब्राह्मणों पर इस तरह का अपमानित करने वाला? मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध किया नहीं है, कोई गलत मेरी धर्मंसत थी। आपका बयान सही था। बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अश्वत्थामा हते नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा सुन ली होती द्रोणाचार्य ने तो महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। आधी बात सुनना हमेशा खतरनाक होता है। संदर्भ से काट कर किसी बात को पेश करना या लोगों को गुमराह करना, षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा। मुझे घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अभी आचार्य जी, जो कि एक आचार्य हैं, संत हैं, वो नारा लगा रहे थे समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। उससे साफ स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के आदमी हैं। वाह, जो पार्टी जो राजनीति नहीं करेगा वो किसी को बताइए कि लगातार अपने लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेरी अनुरोध है, भारत समाज का आचार्य जी मेरा अनुरोध है, अभी आप रुकिए। भाटी जी मेरे खिलाफ आप 100 नारे लगाइए। आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने सीधे सीधे ये बोला कि ये बयान, मेरी बात पूरी होने दें आप मुझे थोड़ा, एक ही मिनट दें, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, एक ही मिनट बोलूं। आप प्लीज बोलिए। अगर आप पूरा वीडियो मेरा सुनेंगे, मैंने जो ये जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम इसी विषय पे था। एक पुस्तक का विमोचन हुआ, पुस्तक का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। भारतीय समाज में जाति को लेकर बनी कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियां, टॉपिक ही ये था। सब वक्ता इसी पे बोले, मैंने भी बोला। मैंने कई कहावतें सुनाई कि जो बहुत खराब हैं, और मैंने ये कहा कि ये बहुत खराब कहावतें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले मैंने कहावत सुनाई जिसमें गुजर और अहीर के खिलाफ है जो कहावत, पूरी सुनाओ। मैं खुद गुजर जाति से आता हूँ, पूरी सुनाओ एक बार। हाँ, गुजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले के वारस होते। मैं कमेंट दे दूं। अब इसमें पहले उन्हें बोलने दीजिए। फिर मैंने ब्राह्मण के खिलाफ मैंने बताया कि एक आदमी ये भी बोलता था, लेकिन ये मुझे इतनी खराब लगी, मेरा वीडियो सुना आप, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि ये कहावत मुझे इतनी खराब लगी कि मैंने जीवन में कभी बोली नहीं। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। मैं केवल ये बताना चाह रहा था उस कार्यक्रम में कि जातियों को लेकर ऐसी खराब मुहावरे और कहावतें बना रखी हैं। अब क्या किया कि 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरी मूल सोच है, मेरी अपनी मौलिक सोच है कि व्यक्ति को किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और उनमें ब्राह्मण जाति भी शामिल है। कुकृति जी, उनमें ब्राह्मण जाति भी शामिल है, मैं ब्राह्मण जाति का भी सम्मान करता हूँ। मेरा इरादा आप देखिए, सुनिए, आप खूब आरोप लगाना। मैं हंसा उस पर भी था जो गुजर अहीर वाली कहावत थी, उससे पहले है, आप देख लें, क्लिप देख लें। और इसके जो आपने अभी सुनवाया,
जो सुचिता जी आपने 7 सेकंड का दोहा सुनवाया, हाँ। इससे 4-5 सेकंड पहले और 4-5 सेकंड बाद का आप सुन लेंगी, हाँ। तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये बहुत गंदी कहावत है, हाँ। और ये ब्राह्मण समाज को अपमानित करती है, हाँ। और ऐसी कहावतें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इरादा कतई समाज को अपमानित करने का नहीं था, इसलिए मैंने इसमें माफी भी सवाल मांगी थी, इसलिए उठते क्योंकि हैं। मेरा इरादा गलत नहीं था। ठीक है, नहीं, अब इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र किया जा रहा है। गलत नहीं था आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आप जब वो कहावत सुना रहे हैं तो आप जोर जोर से हंस रहे हैं। अब आपने कहा मैंने तो गुजरों पर भी सुनाया, मैं उसमें भी हंस रहा था। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा। आप किसी भी समाज का, आप खुद कह रहे हैं मैं गुजर हूं, लेकिन किसी भी समाज का अपमान क्यों करना है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं जरा अपनी ऑडियंस को बता रही हूं। नहीं, 20 सेकंड और दे दो मुझे, 20 सेकंड और दे। मैं आपको ये बता रही हूं, केवल 20 सेकंड और दे दो मुझे। आप ही हैं जिन्होंने इससे पहले जो बयान दिया कि हमारा हक अगर पांडे जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी लोगों ने खाया है तो हम आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी भी खा रहे हैं। ये बयान आपका है। अब मुझे ये बताइए, ये उकसावे वाले बयान नहीं है, ये जाति को टारगेट करने वाले बयान नहीं। नहीं, मैं बोलता हूँ, हाँ। उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन 20 सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा गया, बटकों के ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़कर जमीन पर खींचा गया, किसी की भावना आहत नहीं हुई। मोहन भागवत जी ने कहा परशुराम तो लक्कड़हारे थे, हाथ में कुल्हाड़ी रखते थे, किसी की भावना आहत नहीं हुई। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये पाठक, दीक्षित, चौबे, त्रिगुणायत, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं, हम तो इनमें अपनी लड़की भी नहीं देते, किसी की भावना आहत नहीं हुई। अवध ओझा जो प्रोफेसर हैं, कोचिंग करते हैं, वो बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं ब्राह्मण, हमने छत्री विहीन कर दी थी धरती, तो राजनाथ सिंह कहां से आ गए? किसी की भावना आहत नहीं हुई, क्योंकि ये चारों कहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं क्योंकि एक ओबीसी समाज से आता हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, आप इतना तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। पार्टी जी, लोगों ने हर बात का विरोध किया है। आप बताओ, अपनी आप क्लिप दिखाओ मुझे, आपने कहीं विरोध किया हो? किसी के पुतले फूके हो? मैं ब्राह्मणों पे जाऊं, एक मिनट। योगी आदित्यनाथ के पुतले फूके आपने? मनीष, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट। हमने यहाँ पे विरोध किया। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रही हूँ, मैं 2 बयान सिर्फ आपके बार बार पढ़ के बता रही हूँ, और ये बयान इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं भाटी जी, क्योंकि आप एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। आपने इससे पहले बोला ये जो माथे पर मोटा तिलक लगाकर हाथ के नीचे पंचांग लेकर घूमते हैं, ये असल में लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं बोला था, लेकिन क्या ये ब्राह्मण के लिए बोला गया था? नहीं, बयान सुनवा दूं आपका बयान है। इसमें किसी जाति का नाम है? माथे पर तिलक लगाकर पंचांग लेकर कौन घूमता है? कौन घूमता? सारे ब्राह्मण ही होते हैं? नहीं, कौन घूमता है? सारे कौन घूमता है? सारे? नहीं, ये जातिवाद नहीं है। एक मिनट सुनिए, ये जातिवाद नहीं है। आपने उसी के साथ ये भी बोला कि एक ऐसा है जो घर से निकलता है और पंचांग लेकर, दक्षिणा लेकर, गुरु दक्षिणा लेकर वापस आता है, और उसके बाद नहीं सुनिए, बयान सुनाएंगे भाटी जी। अरे मैं ही बोल देता हूँ। हाँ। मैंने कहा एक आदमी तो पत्रा लेकर निकलता है, खाली वो बताता है, ठीक है, पंचांग। एक आदमी झाड़ू लेकर आपके मोहल्ले की सफाई करता है, उसे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना उसे मिल रहा है। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? ये तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है हमारी, संविधान कहता है हमारा, इन्होंने ये कहा सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। मैंने उसके लिए कोई गाली तो नहीं दी। भाटी जी, मैंने कहा उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, आप अपनी पार्टी जो आपके मोहल्ले को सफाई करता है। पर आपने ये क्यों कहा कि जो पंचांग लेकर निकलता है वो लोगों को बहकाता है? वो गुरु दक्षिणा लेता है और बहकाता है। गुरु दक्षिणा, हाँ, दक्षिणा लेकर बहकाता है, ये इनका ही बयान है। सुना दीजिए इसलिए, जिससे कि इनको पता लग जाए। ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है, सब बहकाने वाला सौदा है, और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। देखिए, सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि भाटी जी को ना, यहाँ पर भाटी जी पढ़े लिखे आदमी, मुझे लगता था सबसे पहले जो जितने भी प्रवक्तागण आते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। उस वक्त इन्होंने जो बयान दिया उसमें बोला मैं पत्रकार था, पत्रकार की नौकरी करता था। इन्होंने एक जो बात बोली, गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता, मैं कह रहा हूँ ये शब्द आए कहाँ से, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। हाँ। हमारे यहाँ जाटों का राजा सूरजमल था। हाँ। राजा था ना, इन्होंने कहा हक खाया ब्राह्मणों ने। हाँ। राजा कैसे बन गया? परमार वंश कैसे बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बन गया? किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि हमारा हक खा गया। ये पॉलिटिकल सिनेरियो, देश के अंदर विभाजन करने की राजनीति चल रही है। ये समाजवादियों का आज का खेल नहीं है, पुराना है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की राजनीति गंदी खेल रहे थे, वरदहस्त किसका था?
वरद जो मिला हुआ था ऊपर से कि ये राजनीति करो, समाज को विभाजन करो। आज देश को जोड़ने की जगह ऐसी स्थिति में देश को खंड खंड करने की बात की जा रही है। इनको पता होना चाहिए कंजर शब्द क्रिमिनल एक्ट में कहां से आया। अंग्रेजों ने जब क्रिमिनल एक्ट बनाया उसके अंदर कंजर शब्द की जाति को ही क्रिमिनल बना दिया। इनको ये पता नहीं था कि ये भारत समाज में नहीं बनाया। इस देश के विभाजन करने वालों ने इस देश के अंदर हमारे को जातियों में बांटने के लिए, हमारे देश को बांटने के लिए बोलूं भाई साहब लगा था अंग्रेजों के जमाने में। ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने तो सबका सम्मान किया। भारत की संस्कृति में सबका सम्मान करने की बात, ब्राह्मण की बात की जाती है। ब्राह्मण जन्मना चाहे तो शूद्र शास्त्र कहता है। और उसके बाद दूसरा जन्म कब प्राप्त होता है? संस्कार जब प्राप्त कर लेता है। आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये शास्त्र का वाक्य है, ये शास्त्र की अवहेलना करते हैं। और समाज के अंदर, जहां भी भारतीय समाज के अंदर शास्त्रों के अंदर जो बात लिखी है, कुरीतियों को हटाने की बात लिखी गई है, लेकिन यह समझ में नहीं आती। इनकी तो राइट, इन्होंने तो हम कुरीति के खिलाफ हैं। अरे कुरीति खिलाफ मुझे बताइए, आज बताइए, यादवों की राजनीति करते हैं? यादवों का हम यादवों को एक मिनट भाई, हम यादवों को सर्वोच्च मानते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जो आज समाज के अंदर परिवेश है कि क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये बता दें कौन है यादव? ये बताएं यादव कौन है? यादव कौन है भाई साहब, बता दो। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात समझाऊं, यहाँ पर एक बड़ी स्थिति की बात समझाऊं। यादवों के साथ साथ एक बात समझने की आवश्यकता है। गीता भगवान कृष्ण ने कही, गीता क्या है वो भी बता दो। आज यादवों को समझा दो क्या है। जल्दी से पहले सबसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आचार्य ये बताइए, ये जो बयान इन्होंने दिया भाटी जी ने, आपको लग रहा है कि क्या ये, वो कह रहे हैं मैंने तो हंस के दिया, मैंने और जातियों के बारे में भी बोला और ये बताया था कि भाई कैसे कैसी कहावतें हैं जातियों से जुड़ी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या ब्राह्मणों के अच्छाई का कोई दोहा नहीं मिला भाटी साहब को? क्या अगर मैं कह रहा हूं वो आहिरों के बारे में बोला गया, जाट गुजरों के बारे में बोला गया, तो क्या जाट गुजरों के बारे में कोई अच्छा दोहा भाटी साहब को याद नहीं आया? प्रॉब्लम यह है, एक बात सोचना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है मेरठ के अंदर, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ जो हमारे भाई जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको ब्राह्मण बनाया है। उनको सम्मान से मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश में उनको ब्राह्मण बनाया गया है। अब समाजवादी पार्टी को, स्पेशली भाटी जी को यह प्रॉब्लम हो रही है कि ये ब्राह्मण तो समाज को जोड़ रहे हैं। ये ब्राह्मण जो पीछे हैं, जो अभी तक वंचित थे, जिनको हमने कह करके कि तुम वंचित हो दबा रखा था, उनको ये ब्राह्मण अपने में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ब्राह्मण को ये बेस्या बोल देता हूं ताकि जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो ब्राह्मण बनने का प्रयास ना करें। अगर वो ब्राह्मण बन गए तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ब्राह्मण बन गए तो हम जो टोपी की राजनीति कर रहे थे, वो धीरे धीरे हमारी टोपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा था और ये भाटी साहब को और इनकी पार्टी को याद कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला और काल दंड हर चक्र कराला, जे इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक समझरई। ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की राजनीति में जो ताबूत में लास्ट कील ठोकने का जो काम है ना, वो भाटी जी ने शुरू कर दिया है। ये बयान बड़ा है, ये बयान बड़ा है। मैं एक बार आऊंगी, मैं वापस आऊं आचार्य जी के पास। कौन सी पिछड़ी जाति के लोगों को ब्राह्मण बनाया गया, हमें भी जानकारी दे दो। मेरठ में उठाओ कौन सी जाति के? उठाओ पढ़ो। किस जाति के? सर झूठ बोल रहे हैं, आपके शो में झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं भाई साहब, इसका सत्यापन करो। इस बात का सत्यापन कराओ। किस जाति का कैसे बनाया, तरीका क्या बनाने का? क्या बनाने का तरीका है? इस देश में जाति बदली जा सकती है क्या? कोई तरीका है? सुधारण कराया तरीका है, जाति बदलने का तरीका है, बनाया जा सकता है, कोई कर सकता है। इतना सरासर आपके गुमराह कर रहे हैं। किसको बनाया ये बताओ? दलितों। कौन से गांव के दलित किस जाति के थे? दलितों ने किस जाति के थे? सुन लीजिए, दलित लोगों ने उनकी रिश्तेदारी ब्राह्मणों में हो जाएंगे। सुनो तो उनकी रिश्तेदारी ब्राह्मणों में हो जाएंगी अब। बिल्कुल होगी। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? बोल रहे हैं ये नियम है, ये नियम है। ब्राह्मण के किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, ये नियम है। किसी भी जाति में जा सकता है। नियम लिखा है। अगर आप उठाकर भागवत पढ़ेंगे, भागवत अगर पढ़ेंगे, अच्छा मैं एक मिनट। अभी आपने शुरुआत में बोला कि भाई जो सुबह निकलते हैं पंचांग दबाकर हाथ में तिलक लगाकर, वो क्या सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं? आपने ये इसलिए बोला, एक मिनट रुकिए, आपने ये इसलिए बोला क्योंकि आप ये कहना चाह रहे थे कि वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं है और जाति भी है, यही कहना चाह रहे थे ना? तो अब आप इनको गलत कैसे बता रहे हैं? आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि पंचांग लेकर और जाति के लोग भी निकलते हैं, मतलब वो अधिकार और जाति को भी है। आप किसी को पुजारी बना सकते हैं, ज्योतिषी बना सकते हैं, मठ महंत बना सकते हैं, मठाधीश बना सकते हैं। आप जाति कैसे बदल सकते हैं? जाति बदलने का तो प्रावधान ही नहीं है। जाति नहीं बदल सकते हैं। पंचांग लेकर आपको राह दिखा रहा है।
एक मिनट देखिए, नहीं एक मिनट आचार्य मनीष रुकिए, मैं सुनिए, पढ़ा है रिसर्च अरे मुझे तो आप आचार्य जी मैं एक मिनट, गुस्सा होने की जरूरत नहीं मैं एक क्लैरिटी, जाति कैसे बदल सकती है मुझे आप ये बताएं। एक मिनट कोई प्रावधान ही नहीं है जाति बदलने का। अरे भाई रुकिए, मैं एक क्लैरिटी, सुनिए मैं एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। सीधी बात यह है कि जो बात अभी हो रही है, हमारे दर्शक जरा सी समझें, ये सीधी व्यवहारिक बात है कि क्या सिर्फ जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वही ब्राह्मण है, या फिर एक व्यावहारिक रूप से दूसरी जाति के लोग, ये बड़ी विवाद था यूपी में, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था इसे लेकर, दूसरी जाति के लोग भी क्या ब्राह्मण कार्य कर सकते हैं। ऐसी कहावतों और दोहे को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप कोई कहावत सुना रहे, अगर आपका कहने का मतलब वहां पे उसको गलत कहना था, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रही है।